एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम हिंदी ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि जो वाक्य है और वाक्य के जो भेद होते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाक्य। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक आपका एस्टेट एग्जाम, सी टेट एग्जाम, सीईटी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हिंदी ग्रामर जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है, वाक्य से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, वाक्य का हम पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसके बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं बचेगा। हम वो चीज़ों को रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो है आपको बार बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अपकमिंग जितनी भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएगी। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाक्य होता क्या है, यानी कि वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले कि हमारे जो होते हैं, सबसे पहले हम वर्णमाला में क्या पढ़ते हैं, वर्ण जो क, ख, ग, ए, आ, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले हम जब वाक्य जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले वर्ण का पता होना चाहिए, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के बाद हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, शब्द पढ़ते हैं, यानी कि जो है आ की मात्रा, ई की मात्रा को जोड़ लेते हैं, यानी कि उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, और शब्द के बाद जो शब्दों का जो समूह है से क्या बनते हैं फ्रेंड्स, वाक्य बनते हैं। तो वाक्य का जो है अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो वाक्य जो है वो निरर्थक है, उसका को जो है कोई महत्व नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाक्य जो है वर्णमाला जो होती है वो आपके क्या होते हैं, वर्णमाला में ए, आ, ये सारे शब्द होते हैं, और वर्णमाला में जो है 52 आपके क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। आप लोगों से वर्णमाला क्या होती है, अब एग्जाम में कई बार आपका ये क्वेश्चन बना कि वर्णमाला जो क्या होती है। तो वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपकी वर्णमाला कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्णमाला जो है, आपने पढ़ लिया अच्छे से वर्णमाला क्या होती है। अब हम पढ़ लेते हैं वाक्य के जो भेद होते हैं। हमने पढ़ लिया वाक्य का जो भेद होता है, यानी कि वो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करके हम पढ़ लेते हैं वाक्य के भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपका जो है वाक्य की रचना के आधार पर जो भेद होते हैं वो क्या होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, तीन टाइप के आपके कौन कौन से होते हैं, ये वाक्य जो है ये पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका वाक्य जो है वो क्या होता है, यानी कि वाक्य शब्दों के एक सार्थक जो समूह होता है, जो आपको वक्ता की जो है बात को क्या करता है, स्पष्ट करता है, यानी कि जिससे हमें ये पता चले कि इसका जो है मीनिंग है वो क्या होता है। तो यानी कि वाक्य वो होते हैं जो सार्थक से, जिससे हमें अगले के भाव जो होते हैं उनका पता चलता है, वो उनको क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद दो कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब अर्थ के आधार पर आपके 8 टाइप के वाक्य होते हैं, जैसे निषेध वाक्य हो गया आपका, विधानवाचक यानी कि सकारात्मक वाक्य हो गया आपका, विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स के किस टाइप से कितने प्रकार के जो आपके वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर आपके कौन कौन से नाम होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य हो गया आपका, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक यानी कि जिसमें आपका सडन जो है आपकी फीलिंग होती है उनको एक्सप्रेस किया गया होता है। आज्ञा में किसी वाक्य में आपको ऑर्डर दिया गया होता है, यानी कि जैसे कि ओपन द डोर, पानी लाओ, ये क्या होते हैं, ये आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। इच्छावाचक और नेक्स्ट आपका संकेतवाचक, तो इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और संदेहवाचक अब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसका जो भेद है विधानवाचक, यानी कि विधानवाचक जो वाक्य होता है क्या होता है, इनको हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, जैसे राधा पढ़ती है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। नॉर्मल एक जो वाक्य हो गया, यह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि आपको पता चला कि राधा जो पढ़ती है मैं पढ़ता हूँ, तो ये एक नॉर्मल वाक्य होता है जिसमें कोई एक बात बताई गई होती है। इसमें आपका जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, एक वाक्य में आपका कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, और नेक्स्ट आपकी एक क्रिया होनी चाहिए।
आप लोगों को पता होना चाहिए वाक्य का ये पैटर्न होता है। और जिस वाक्य में आपका जो है आज बहुत ठंड है, यानी कि जिस वाक्य में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किस में आया, आपका विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत जो है वो वाक्य आपका शामिल होगा। माता जी ने पूजा कर ली, यानी कि आपको पता चल गया कि इसमें आपको माता जी ने पूजा जो है वो कर ली, जानकारी मिली है। नेक्स्ट, गीता के पास 5 रुपए है, तो ये किस में आएगा फ्रेंड्स, आपका विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत जो आएगा। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, निषेधवाचक जो आपका वाक्य होगा। निषेध का मतलब आप समझ गए होंगे, निषेध का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मना करना, यानी कि किसी चीज की मनाही करना। जिन वाक्यों से क्या होता है, कार्य न करने का, यानी कि नहीं का जो भाव प्रकट होता है, कार्य को करने की मनाही का जो भाव प्रकट होता है जिस वाक्य में, वो आते हैं आपके निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा या मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, यानी कि नहीं से हमें क्या पता चल गया फ्रेंड्स, नहीं से हमें पता चल गया कि इस वाक्य में आपका निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें जो है आपका मनाही का या कुछ कोई काम है उसको ना करने की जो फीलिंग है वो प्रकट हो रही है। जैसे कि आज मैं जो है वो क्या हो जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, वह है स्कूल नहीं जाएगा, यानी कि मनाही का भाव है तो वाक्य हो जाएगा अपना निषेधवाचक। मैंने दूध नहीं पिया, जैसे कि पिताजी आज ऑफिस नहीं गए, यानी कि जिस भी वाक्य में आपका मनाही का भाव जो आपको प्रकट हो तो वो क्या होता है, आपका निषेधवाचक। नेक्स्ट है पर्सनवाचक, काफी इंपॉर्टेंट, आपने बचपन से हिंदी व्याकरण जो पढ़ी होगी तो पर्सनवाचक वाक्य पढ़ा होगा। इन पर्सन क्या होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन हो, यानी कि आपसे कोई चीज पूछी गई हो और जिसके लास्ट में आपको ये जो है क्वेश्चन मार्क्स आपको दिखाई दे, तो वो वाक्य कौन सा होता है, आपका पर्सनवाचक वाक्य होता है। अब हम देख लेते हैं कि वह वाक्य जिस प्रकार किसी से कोई क्वेश्चन किया गया हो, जैसे स्कूल की परीक्षा कब से है, किसी ने आपसे पूछा कि आपके एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, अब आप जो है उसका आंसर देंगे। तो यानी कि पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं जिसके लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क्स होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, दिखाई दे आपको से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को से अगला पत्र प्राप्त कर रहा है, यानी कि संसार में कितने सागर हैं, क्या तुमने खाना खा लिया, तो इस टाइप से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वह वाक्य हो जाएगा आपका पर्सनवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में जो है इस टाइप से क्वेश्चन बने हैं कि विषमयादी वाचक जो है, विषमयादी बोधक जो वाक्य है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपकी सडन जो फीलिंग होती है, जो आपकी गहरी जो डेप्थ की जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको प्रदर्शित किया जाए। जैसे आप मैच जीत जाते हैं तो आपके अंदर एक खुशी का जो है माहौल होता है, खुशी की फीलिंग होती है, आप उनको एक्सप्रेस करते हैं, या फिर कई बार हमारे अंदर शोक का भाव होता है, घृणा का भाव होता है, तो वो जो हम वाक्य के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, तो जैसे शोक हो गया, आश्चर्य हो गया, घृणा इत्यादि खुशी जैसे भाव को एक्सप्रेस करते हैं जिस वाक्य में, वो क्या होते हैं, आपका विषमयादी बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि आह, अरे, छी, वाह, हाय, शाबाश, हाय राम, ओ हो, अरे अम्मा, बाप रे, बेचारा, बदनसीब, रुको, तो ये इस टाइप के जो वाक्य होते हैं फ्रेंड्स, ये किस में आएंगे, आपके विषमयादी बोधक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको इस टाइप का जो है एक विषमयादी जो सूचक जो चिन्ह है, हम इसको बोलते हैं विषमयादी जो सूचक चिन्ह है, इसको बोलते हैं। और ये लास्ट, ये आपको क्या मिले, इसके वाक्य में साथ में लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि हे भगवान, यह समस्या कब हल होगी, अरे वाह कितना सुंदर गुलाब है, अरे वाह हम मैच जीत गए, तो इस टाइप के वाक्य आपके किस में आएंगे फ्रेंड्स, ये आएंगे आपके विषमयादी बोधक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका आज्ञावाचक। आज्ञा क्या होती है फ्रेंड्स, ऑर्डर देना, यानी कि जब हम किसी को कोई काम करने के लिए, किसी को कोई चीज़ फॉलो करने के लिए, किसी को कोई रूल फॉलो करने के लिए, किसी से अपनी बात जो है वो कहते हैं कि अगला फॉलो करे, तो ये होते हैं हमारे आज्ञा, यानी कि जिस वाक्य के अंतर्गत आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य भी के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं आज्ञावाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि राम जाकर पढ़ाई करो, यानी कि ऑर्डर दिया गया है, इसमें राम तुम जाकर क्या करो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट है कृपा शांति बनाई रखें, यानी कि एक रिक्वेस्ट की गई है, आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, तो ये किस में आएगा, आपका विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत ये सारे वाक्य जो हैं वो आपको माने जाते हैं। नेक्स्ट है इच्छावाचक जो वाक्य होते हैं, इसमें आपकी कुछ जो है ज़रूरत होती हैं, आकांक्षा होती हैं, डिजायर होती हैं, आशीर्वाद जो हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, इस टाइप के जो हैं वो वाक्य होते हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो आपके किस में आएंगे, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आए हैं। जहाँ किसी चाह, ज़रूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना और आशीर्वाद का जो बोध होता है वाक्य में, उसे हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे आपकी यात्रा जो है वो शुभ हो, काश मैं कक्षा में जो वो प्रथम आऊँ,
मैं भी आपसे जो है वो प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपको जल्दी से ठीक करे, खुश रहो बेटा, मैं जाता हूँ। तो ये ईश्वर सबका भला करे। तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे फ्रेंड्स, ये किस में आएंगे, आपके इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। यानी कि इसमें किसी को ब्लेस, इनकी जो भावना, भगवान तुम्हारी जो है वो लंबी उम्र दे, जितनी भी ब्लेसिंग होंगी वो आपकी किस में आएंगी फ्रेंड्स, वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर, यानी कि अगले की इच्छा थी कि तुम खुश रहो, इसीलिए तो उसने वो आशीर्वाद दिया, इसीलिए जो हो वो वाक्य इच्छावाचक के वाक्य हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, यानी कि कोई जो है किसी प्रकार का संकेत, यानी कि कोई सिंबल को जो है वो शो किया जाता है, जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर जो है संकेत या क्या होता है, इशारा होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि संकेत यानी कि किसी टाइप का कोई ना कोई संकेत है, कोई हिंट है इस वाक्य में दी गई मिलती है आपको। जैसे कि अगर जो है आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते, यानी कि जो है वो इसके अंदर एक जो है वो संकेत दिया गया, अगर तुम सब सुबह जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए जो है वो लेट नहीं होते। तो इस टाइप के जो वाक्य हैं आपके किस में आएंगे, इस टाइप के वाक्य आएंगे फ्रेंड्स आपके संकेतवाचक हैं। यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे जो है वो अच्छा लगेगा, यानी कि जो है वो इसमें संकेत दिया गया, तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस टाइप के वाक्य आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है कि जो है वो संदेह है। संदेह से क्या होगा, आपका शक जो है वो, यानी कि संदेह है, शक, डाउट जो है उस वाक्य में आपको नजर आएगा कि ऐसे वाक्य में जिसे किसी प्रकार का संदेह की भावना होती है, डाउटफुल जो वाक्य होता है, जैसे क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली, यानी कि अगले को जो है वो पता नहीं है कि उसने तैयारी कर ली या नहीं, अगला जो है पूछ रहा है क्या उसने जो है वो तैयारी कर ली। आज बहुत जो है बर्फ पड़ सकती है, यानी कि संभावना है किसी चीज को होने की, मे भी हो ना हो, आज जो है जैसे बारिश हो सकती है, तो यानी कि संभावना है बारिश की, हो भी सकती है और नहीं भी। तो उस वाक्य में क्या दिया गया है, संदेह जो है वो दिखाया गया है किसी चीज के होने का और ना होने का। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य जो है फ्रेंड्स वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल वाक्य, जो यानी कि आपको देखते ही पता चल गया होगा सिंपल में क्या होता है, सरल वाक्य, यानी कि नॉर्मल आप लोगों से जो है वो एक कोई बात के, जैसे राम पढ़ता है सीता स्कूल जाती है, तो ये क्या होते हैं आपके सिंपल वाक्य होंगे, जिसमें आपका एक आपको कर्ता मिलेगा, एक कर्म में होगा और एक जो है आपको क्या होगी, क्रिया मिलेगी। तो यानी कि ये पैटर्न जिस वाक्य में होगा वो क्या होगा, आपका सिंपल वाक्य। संयुक्त वाक्य, यानी कि 2 वाक्य जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और जो वो दोनों वाक्य क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कोई किसी के ऊपर जो है वो आश्रित नहीं होता। नेक्स्ट है आपका मिश्र वाक्य, यानी कि मिश्र वाक्य या फिर हम इसको कह सकते हैं मिश्रित वाक्य, यानी कि इसके अंदर जो 2 वाक्य होते हैं लेकिन 2 वाक्य जो वो स्वतंत्र जो है वो नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर जो है, एक तो इसमें मुख्य जो है प्रधान वाक्य होता है और एक जो है वो आश्रित वाक्य होता है। यानी कि अगर तुम जो है पढ़ाई करते तो क्या हो जाते, पास हो जाते, यानी कि पढ़ाई करते तो पास हो जाते, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है ये क्या होते हैं, डिपेंड होता है एक वाक्य दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट है हम पढ़ लेते हैं सरल वाक्य के कुछ एग्जाम्पल भी साथ पढ़ेंगे। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया होती है, कर्ता होता है और जिस वाक्य में उद्देश्य जो होता है, यानी कि एक जो उद्देश्य है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मीना अच्छा गाना गाती है, तो जो मीना हो गई वो क्या होगी, आपकी उद्देश्य होगी, यानी कि कृता जो आपका होता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जो किसी वस्तु के, जैसे मीना के बारे में कहा गया है मीना अच्छा गाती, तो जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में कहा गया है वो आपका वो कहता है उद्देश्य, और जो कुछ भी उस व्यक्ति के बारे में कहा गया होता है वो आपका विधेय होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगेंगे ये आपको। जैसे मीना है, मीना एक व्यक्ति है, अगर मीना यूं आपको मान लेना है कि जो कृता होता है वो उद्देश्य होता है और उसके बारे में जो कुछ भी आपको वाक्य में मिलेगा वो क्या होता है, आपका विधेय होता है। तो यानी कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, वो वाक्य आपका कौन सा होता है, सरल वाक्य। जैसे बारिश हो रही है, किसके बारे में कहा गया है, बारिश के बारे में, तो उद्देश्य क्या होगा आपका, बारिश हो जाएगी। नेक्स्ट है माता जी जो है वो खाना खा रही, तो माता जी क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया। तो ये सिंपल वाक्य होता है, एक उद्देश्य मिलेगा, एक आपको विधेय मिलेगा। नेक्स्ट है ये आपको जो है वो एग्जाम्पल है वो देख लेने हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स, जिस वाक्य में आपको 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलेंगे आपको। और नेक्स्ट है ये स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे और हो गया, पर हो गया, किंतु हो गया, ये वाक्य जो किस में आएंगे, आपका संयुक्त वाक्य में आएंगे। मिश्रित वाक्य की मुख्य पहचान जो हमें क्या देख लेनी है, उनमें जो है जब, तब, जो, जितना, जहाँ, जैसा, कैसा,
आदि, क्योंकि, इसलिए, यदि, जो जैसे योजक चिन्ह आप मिलेंगे मिश्रित वाक्य में। जैसे कि मैंने बहुत जो है परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, यानी कि परिश्रम किया तभी जो है वो क्या हुआ, सफल हुआ। तो जैसे बादल गरज रहे हैं और जो है वो वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं और वर्षा जो है वो हो रही, और जो है वो इन दोनों के बीच एक कंजक्शन का काम कर रहा है। तो और है, तब है, किंतु है, परंतु, ये सारे जो आपको शब्द दिखाई दे वो वाक्य कौन सा होगा, आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है फ्रेंड्स, एक वाक्य मुख्य वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होगा, और प्रधान वाक्य तो आपका क्या होगा, स्वतंत्र होगा, लेकिन उसके ऊपर एक आश्रित वाक्य होगा जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य जो वो कहते हैं। जैसे कि क्या होगा, जब काम खत्म हुआ तब हम सैर करने निकल पड़े, यानी कि जब काम जो है वो समाप्त हुआ तब हम यानी कि क्या करने निकल पड़े, सैर करने, यानी कि काम खत्म होने के ऊपर बेस था कि जब अगर काम खत्म नहीं होता तो अगला क्या करना है, सैर पर नहीं जाता, यानी कि क्या हो गया, ये आपका प्रधान वाक्य हो गया, और ये सैर करने वाला वाक्य हो गया, इसके ऊपर डिपेंड हो गया, आश्रित वाक्य हो गया, तो इसलिए वह वाक्य हो गया आपका मिश्रित वाक्य। आज यदि बारिश हो तो, यानी कि तो तुम यहीं रुक जाना है, यानी कि बारिश होएगी तभी अगला जो वो यहाँ रुकेगा, तो ये क्या होगा, आपका मिश्रित वाक्य के अंतर्गत जो है ये वाक्य आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हम वाक्य के जो वाक्य और वाक्य के बेस से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनते, मैंने आपको बताए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी ग्रामर के आपके एचटेट एग्जाम के लिए सारे जो टॉपिक हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स आप लोगों को जो है विद एन एग्जाम्पल समझाए जा रही हैं। तो आपको कोई कोर्स है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ईजिली जो है वो सारी चीज़ें इसी चैनल पर समझाई जाएंगी। उसके लिए आपको करना क्या है, छोटा सा काम, जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो बाय बाय एवरीवन।